आर बोर्ड फाइनल एग्जाम 2025। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव चर्चा करेंगे। समझ गया? स्पेशल सीजन चल रहा है। अब बढ़ते हैं मैथमेटिक्स का क्लास, एक एक पॉइंट लेके चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कॉट थीटा के बराबर है। ठीक, अब देखो कॉट थीटा से संबंधित सूत्र क्या क्या हो सकता है। कॉट थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर होता है कॉस थीटा, नीचे होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा एक और फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये लिखा था। तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा, माइनस है तो प्लस, आई प्लस है तो माइनस, हो गया। अब यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट आ जाएगा। एगो ये फॉर्मूला हुआ। अब हम देखेंगे कि हमारा दो, अच्छा एगो त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉट थीटा बराबर ऊपर हो जाएगा बी या नीचे हो जाएगा पी, आधार बटा लंब। ऐसा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? जब ऐसा फॉर्मूला होता है तो अब देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला कौन है, इसमें कौन है। तो ये साइन बटा कॉस बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो ये तो होगा नहीं। कॉस बटा साइन ये मिल गया, इतना बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। ये किसका बराबर है, कॉस थीटा। ये कितना के बराबर है, कोसेक थीटा। इसके थीटा कोसेक थीटा के बराबर है। हमारा पूछ रहा है कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा हम लोग का, बी होगा। क्या होगा, बी। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझाया? एक एक सूत्र लेके हमने बताया। अब नेक्स्ट देखो तो इधर लिख, जो रिप्रेजेंट यानी लिख रहे हैं वो सब सही आ रहा है ना, है? कटा नहीं ना है, यहाँ तक आ रहा है ना वीडियो। कह रहा है समीकरण 2 है, ये मतलब जोड़ा, समीकरण जोड़ा में है। और जब समीकरण हमारा जोड़ा में है तो कह रहा है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है? अब हमको चार ऑप्शन है, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, इनमें से कोई नहीं। कोई हल नहीं होगा या अद्वितीय हल होगा या अनंत हल होगा, ये डिसाइड क्या होता है। अनंत हल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a1 बटा a2, b1 बटा c1 बटा ये फॉर्मूला होता है। अद्वितीय हल के लिए होता है a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा ये होता है। कोई हल नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा इक्वल टू नॉट, नोट दे सकते हैं c1 बटा c2, क्योंकि बराबर तीनों हो जाएगा तो फिर तो ये हो जाएगा ना अनंत हल। अब हमारे पास दो समीकरण है, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 1 बटा माइनस 3, यहाँ 2 है तो 2 बटा माइनस 6, यहाँ 5 है और 1 है, दोनों प्लस में है। उधर रहता तो माइनस में लेते, बराबर के राइट साइड रहता तो माइनस में लेते, लेफ्ट है। अब ये काट देंगे तो 3 दूनी, यानी ये भी माइनस में, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल। क्लियर है? अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो बेलन है और दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 त्रिज्या, यानी दो बेलन है तो एक का त्रिज्या R1 और एक का त्रिज्या R2 और दोनों का अनुपात कितना है, 2:3। आगे पढ़ते हैं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो ऊंचाई भी लेंगे तो H1 अनुपात H2, ये भी है 5:3। आयतन का अनुपात पूछ रहा है, आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H अनुपात पाई R स्क्वायर। अब यहाँ एक लिख देंगे यहाँ, फिर यहाँ एक, यहाँ दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों तरफ पाई खत्म हो गया, R1 के जगह क्या है 2, तो 2 दूनी H1 के जगह क्या है 5, R2 के जगह क्या है हमारा 3, 3 तिरिकी, यहाँ कितना है 3 है, 5 चौका 9 तिया बी नंबर। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से, फिगर बना देंगे आंसर आ जाएगा। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित P बिंदु है और इस पर से एक स्पर्श रेखा खींचा गया, वो कितना है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या पूछ रहा होगा। समझ में आ गया, तो त्रिज्या पूछ रहा है तो ये जान रहे हैं कि समकोण बनाता है, ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका लंब हो गया। पूछ क्या रहा है, आधार कहिए तो या त्रिज्या कहिए तो, यही ना हो गया। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े हैं हम लोग कि 5, 12 तब होता है 13, ये होता ना। तो हमारा 13 दिया है, 12 दिया है, क्या हो गया 5, आंसर क्या हो गया। अब ये तो हम जान रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम लिख दिए, लेकिन अगर जो नहीं जानते तो क्या लिखते, त्रिज्या बराबर √13 के स्क्वायर घटा, ठीक है ना। तो 13 का क्या होता है 1 6, 12 के 1 4, घटा देंगे तो 25 का आंसर। ऐसे भी आ गया, याद कर सकते हैं, बट नहीं कर रहा है। वीडियो देखो ध्यान से, आ रहा है ना ठीक साहब। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट भी बताएंगे और लॉन्ग भी कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। मतलब जैसे एक बता दिया है कि देखो 12 13 दिया है, 5 छूटा हुआ, ठीक, ये तो शॉर्ट हो गया। लेकिन एक और है कि ज्ञात कैसे होगा, मान लीजिए 2 नंबर का दे देता, सब्जेक्टिव दे देता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कह रहा है कि -3, अल्फा इंटू बीटा कह रहा है कि 2। तो हमने क्या बताया कि अगर यहाँ माइनस है तो सवाल में क्या होगा प्लस। तो देखो बीच वाला प्लस कहाँ है, एगो यहाँ है, ये नहीं है, यहाँ माइनस है, ये भी नहीं है, यहाँ माइनस है, ये भी नहीं है, लेकिन वो आ गया, कौन सा होगा। अच्छा 0 से 50 के बीच में 25 गो क्या होता है 20 होता है ना। परिसर पूछ रहा है, अब बताइए लोग परिसर कैसे ज्ञात होता है। बड़ा उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा, तो घटा देते हैं। सबसे बड़ा क्या है 30 है और सबसे छोटा घटा देंगे तो 21 आएगा, 21 लिख दीजिए डी नंबर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए लोग, कह रहा है कि दो चौर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदित रेखा है तो एक हल होगा। देखो कोई ग्राफ खींचते हैं, रेखा काट रहा है तो कितना हल होगा, एक हल।
अगर जो एक रेखा इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है तो कोई हल नहीं। एक रेखा अगर जो ऐसे है, इसी पर दूसरा रेखा बन रहा है तो क्या होगा? संपाती यानी अनंत हल, अनेक हल। अनंत हल कह सकते हैं इसको, अनेक हल कह सकते हैं, संपाती कह सकते हैं। इसका एक हल होगा, क्या होगा? एक। तो एक हल है कहीं? सिर्फ एक लिखा है, वही मार देते। सी नंबर नहीं होगा, से नंबर होगा, सिर्फ एक हल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि समीकरण, मान लीजिए दो समीकरण दिया है और इसका कोई हल नहीं हो, तो हम सबको ही जानते हैं कि कोई हल नहीं होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A1/A2 इक्वल बराबर B1/, यही होता है, दूसरा नहीं होता। इक्वल टू नॉट C1/। अब यहाँ पहला क्या है? K, तो दूसरा समीकरण में क्या है? 6। y का नियम क्या है? -5। तो यहाँ क्या है? प्लस हो गया। 3 दूनी, आप कौनती आई कुछ ऐसा आंसर है? डी नंबर। सुना रहा ना? कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है? 45 को, दोनों बराबर होता है। हो गया। चूंकि साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी। अच्छा, ये तो फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 घटाव ए है तो साइन ए होगा, सबको जानते हैं। संपूरक, पूरक कौन जो ज्ञात किया जाता है? ए होगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2 के शून्यांक क्या होगा? तो बताइए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर या -2 करते हैं, बराबर। अब एक्स स्क्वायर माइनस आके इधर हो गया प्लस, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ गया, रूट में प्लस और माइनस दोनों होता है तो प्लस माइनस कौन सा हो सकता है? बी नंबर होगा, जाहिर सी बात। tan 60 सबको जानते हैं √3, लेकिन कह रहा है कि स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या आ जाएगा? यहाँ कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो माना कि एगो P है, P बराबर 5 और 7 और Q बराबर -1 और 3, इसलिए PQ बराबर √अंडर, सूत्र क्या होता है? x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के। अब हम मान भरेंगे तो -5 और माइनस माइनस प्लस 7, आई कोई चिन्ह नहीं है तो 3 के 3 है। अब 5 में से 1 घटाइएगा 4 और 7 में से 3 घटाइएगा 4, 4 चौका 16 16 32 का होता है 4√2, पता है ऐसा? द्विघात समीकरण का अगर जब मूल समान होगा तो b² - 4ac। अब देखें द्विघात समीकरण कब ax² + bx + c बराबर 0 हो, तब मूल बराबर होता है, तब यहाँ लिखाता है b² - 4ac, ये ना होता है। लेकिन इस सवाल में भले ये बड़ा छोटा दोनों मिक्स दिया है, लेकिन यहाँ होना चाहिए bx² + ax प्लस c बराबर।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, सी के जगह बेचारा सी है, लेकिन ए के जगह बी है, बी के जगह सी। तो अब बताइए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, दोनों जगह चेंज मिला। तो ये बी यहाँ आया है तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ए के जगह क्या हो जाएगा, बी, आ सी, आ 4 तो रहबे करेगा बराबर 0। अब बताइए कहाँ है ऐसा ए स्क्वायर। अच्छा, इनमें दोनों में ए दे दिया तो गलती है, डी नंबर होगा। सुना रहा ना। अब यहाँ आप लोग गलती ना कीजिएगा कि फार्मूला है देख कर मार दीजिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4 सर जी कहते कि मूल बराबर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 कहाँ है, यहाँ है, मार दीजिएगा। गलती होगा कि नहीं होगा। सवाल बिना पढ़ले नहीं मारना है, 2 बार पढ़िए बल्कि। ए स्मॉल ABCD होगा, इसमें कैपिटल ले लिया। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने घन बनाए जा सकते हैं। तब मान लो कि एगो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बा, ओकरा के 2 सेंटीमीटर में काटे के बा, तो बस भुजा घन की संख्या ज्ञात करेला बा, तो सीधा 6 गुने 6 गुने 6 अब बटा 2 गुने 2 गुने 2 घन की संख्या पूछा था, घन की संख्या। तो काहे से किए हैं, तो दोनों का आयतन ज्ञात किए हैं, 12 भुजा वाला आयतन बटा छोटा भुजा वाला आयतन। अब काटेंगे तो 3 दूनी 3 के 9 9 27। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी 9। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रेक्षता नहीं हो सकती। तो सबको को बताए हैं कि 0 से नीचे और 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो है 0 1 के बीच में है, ये भी 0 1 के बीच में है, ये भी 0 1 के बीच में है, यही है 1 से 12। तो 1 से 12 नहीं होता है, 1.1 भी हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे तरफ, अब माइनस में भी हो जाए तो भी नहीं होगा। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है और ये बिंदु है P और स्पर्श रेखा एगो A एगो B। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या। अब कह रहा है कि ई हम 4 दिए हैं तो ई का होगा, यह 4 होगा, दूसरा का होगा। ठीक, स्पर्श रेखा बाहरी वृत्त पर कोई भी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा जाए तो उसका दूरी क्या होता है, समान होता है। तो बोलिए 4 होगा कि नहीं होगा। अब कह रहा है मूल बिंदु से जब भी पूछे तो रूट अंदर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला है, लेकिन जब भी मूल बिंदु से पूछे तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का पूछे तो क्या हो जाता है, रूट अंडर -6 के स्क्वायर प्लस, चूंकि मूल बिंदु क्या होता है 0 0। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, बुक में लिखा हुआ है कि मूल बिंदु से दूरी बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो 6 6 36 38 36 64 जोड़ देंगे तो 100 है। 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 से कहीं हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या बताए हैं कि देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस, मतलब अपोजिट नहीं पूरा क्या होता है, साइन का पूरा कॉस होता है। और दोनों जोड़ने पर अगर जो 90 थीटा पूर जाए तो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 1। क्या कोनो विशेष बात का नहीं 50। बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु के नियामक होता है, मान लीजिए आपके पास एक बिंदु A क्या है x1 और y1 और दूसरा B बिंदु है क्या चीज x2 और y, और AB का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, क्या चीज मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ज्ञात कीजिएगा तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। हमारे पास एक यहाँ क्या है 2 और -4 है।
और नीचे वाला में क्या है 4 और माइनस 2। तो अब इस हिसाब से बोलिए 2 और 4 जुड़ जाएगा, और यहाँ -4 और -2 जुड़ जाएगा। अब यहाँ प्लस हो लेकिन यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल जाता है। एगो प्लस में 6/2 आएगा, एगो माइनस में 6/2 आएगा। काट देंगे तो 3 दूनी 6, ये काट देंगे 3 दूनी 6, एगो प्लस में 3, एगो माइनस में 3। ऐसा कुछ ऑप्शन है? सी नंबर मार देंगे 22 के सी। मैथ के सवाल है, हबड़ हबड़ नहीं बनाना है, बढ़िया से देख के बनाना है। एग्जाम में नाजुक समय चल रहा है। अब आप लोग का 1 महीना रह गया टाइम, यही में सरस्वती पूजा, यही में 26 जनवरी, 2-4 दिन डिस्टर्ब, यही में एगो सकरात भी बाकी है। 4 दिन डिस्टर्ब यही में रहिएगा लोग। और सरस्वती पूजा होगा तो मैं जान रहा है कि 4 दिन तो नहीं है। सरस्वती पूजा में 2-4 दिन डिस्टर्ब जरूर रहिएगा। उसके बाद आए दिन हम लोग के जिंदगी में समस्या आती है, तो वो अलग है। तो बुखार लग गया तो अगर जो 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए तो इसका मूल लगा दीजिए, उसका भुजा निकल जाएगा। तो 64 का 8 होता है, 121 का 11 होता है, 8 11 यहाँ है। अच्छा बोलिए, लोग फार्मूला दिया हुआ है तो इसका आयतन बताइए। हम बोले हैं फार्मूला पर सवाल आता है। 3-4 हो गया, 5वां बारी है। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दिया है तो उसका आयतन 1/3 यानी सी। आज शंकु हटा के यहाँ गोला लगा ले तो 4/3, ये छोड़ जाता है, पाई आर की हो जाता है। याद रहेगा ना? कह रहा है कि बिंदु P और Q के मिलने वाली रेखा के मध्य बिंदु। दूसरा सवाल आ गया। तो जब जान ही रहे हैं कि पहला से जोड़ दो और 2 को दो, तो मध्य बिंदु पूछे तो जोड़ दीजिए। -4 + 8/2 और दूसरा 2 + 6/2। 8 में से 4 घटाइएगा, 8 और 6 2 कट के कितना हो जाएगा 4, आई कट को हो जाएगा 2, 2 4 आ गया। 2 4 है कहीं? सी नंबर 25 के। ये डबल मैंने इस पैटर्न पे एक और सवाल अब हम डिस्कशन बढ़िया से करके आए। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, और एक भुजा 2a है तो सब भुजा 2a ही होगा। इसका बीच वाला ज्ञात करना हम लोग को ऊंचाई। ठीक, अब बता देते हैं, डिटेल में सूत्र भी होता है। अब मान लीजिए हमारा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा ए भी 2a, ए भी 2a और ए भी 2a, बीच में अभी लंब खींच देते हैं तो इधर a और इधर a। अब लंब के मतलब होगा कि समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये हमको ज्ञात करना है P, ऊंचाई। अच्छा, यहाँ ऊंचाई ज्ञात करना है तो मान लीजिए ऊंचाई बराबर क्या होता है, √अंडर कोण स्क्वायर घटाव आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। अब बनाएंगे तो 2 दूनी की -a²। अब 4 a में से घट गया तो 3a²। ये तो बेचारा निकल गया, √3 रह गया कि नहीं रह गया? तो ए तो रह निकल गया, तो ए √3a कहो या a √3 कहो। पूछा है आपसे ऑप्शन बी नंबर, लेकिन देखो रूट के भीतर दे दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको रूट से थोड़ा बाहर में। अब आया सवाल, चलिए कैसे बनाया जा, आसान से कि भारी से? आसान तरीके से। तो ये एनवा पद दिया हुआ है, ठीक, एन नहीं दिया है, ज्ञात करना है एन। तो हमने क्या बताया है कि अगर जो समांतर श्रेणी में हो तो पहला पद घटाओ पहले, तो 80 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाए? 82 में से 2 घटाओ 80 आया। बीच के अंतर कितना है? तो भाग दे दो 80, 40 कितना आया? 20 आया। सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर जो आपका कौन सा पद है, आप एनवा पद ज्ञात करना है, तो प्रथम पद 2 है, 2 घटा दीजिए। ऑब्जेक्टिव जैसा बनाने के लिए बात कर रहा है, तो प्रथम पद घटा दिए तो कितना आ गया? 80। और बीच का अंतर कितना है? 4 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया? 20।
और एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 21वां पद आ गया। कह रहा है कि 5, 15, 20 का लौसा निकालिए, तो सब कोई जान रहे हैं कि 60 होगा। लौसा क्या होगा? 60। अब मौसा 5, 5 से छोटा थोड़ी है कुछ। अब काट देंगे तो 12 बचे, तो 12 अनुपात 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्यांक क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ क्या है? 4। 3 के पहरा में नहीं आता है, होगा नहीं। 0 तो होगा ही नहीं, 0 रखेंगे तो 4 नहीं बच जाएगा। अब हमारे पास दो ये चीज है, समझो बात। ये लास्ट वाला में 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये होगा इसका शून्यांक? नहीं होगा, तो ये हट गया। 0 से तो रखबे नहीं करेंगे, 0 रखेंगे तो 4 बच जाएगा। तब हमारे पास 2 और 4 ऑप्शन है। अब 2 बढ़ते हैं, 2 एक्स के जगह रखोगे तो 2 दूनी की 3 दूनी की, अब बच गया 6 व 4, 10 में से 4 घटाएंगे, नहीं आएगा 0, तो ये गया। अब लास्ट में 4 है ना, है 4 चौका 4 आई 4, दोनों जुट गया 16 घटा 16 बराबर ये सुना। समझा सब? ऑब्जेक्टिव टाइप यानी जो सी होता है ए बी सी। अब देखेंगे कि जो ऑप्शन दिया है इसके पहरा में ये सी आता है कि नहीं आता, काना काना का आता है, वही शून्यांक उसका होगा। 3 तो आता ही नहीं है, 3 के पहरा में 4 आता है नहीं, 0 तो लेना ही नहीं है। अब रह गया हमारे पास 4 और 2, 2 रखे तो नहीं 0 हुआ, 4 रखे 0 हो गया। 9वीं क्लास में पढ़े हैं, मान रखने पर 0 शून्यांक रख के ज्ञात कीजिए, आ गया। गुणनखंड काहे निकालिएगा, तनिष्क में मान बढ़ के देख लीजिए। अब यहाँ देखिए हमारे पास है 5 cos थीटा बराबर 3। cos थीटा अभी हो जाएगा 3/5। अब ऊपर जान रहे हैं कि बी या नीचे जान रहे हैं कि एच, यानी आधार बटा कर्ण। अब जान रहे हैं कि बी बराबर 3 है, एच बराबर 5 है, त्रिकोणमितीय अनुपात में पी बराबर 4 बुलाया हुआ है। 3, 4, 5 अनुपात होता है ना जी। निकालने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव रहता तो निकालते। अब हमें कह क्या रहा है कि 3 tan थीटा निकालिए, तो 3 tan थीटा के मान बोलिए लो, 3 इंटू पी बटा बी। 3 पी के मान कितना है? 4, बी के मान कितना है? 3, 3 3 से खत्म, 4 आंसर। इसका भी 4, उसका भी 4, 29 का भी 4, 30 का भी 4 हो गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत आ रहा है समझ में? ऑब्जेक्टिव कैसे बना रहे हैं समझ लीजिए लो पहले ही। ठीक, कह रहा है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इतना बराबर दिया है 38, 5 तोड़ देंगे बटा 10, दशमलव तोड़ दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये रहने दीजिए। अब इसका लिखते हैं 22/7 आर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, कटने वाला जाहिर सी बात होगा, काट के देखते हैं। आर स्क्वायर इधर रहने देते हैं, 3, 8, 5/10, 7 ऊपर और 22 नीचे। 5 से काटते हैं, 5 दूनी या दशमलव में छोड़ देते हैं, इसको रहते हैं 11 से काट देते हैं, कटेगा 11 से, कट जाएगा 11 आई 11 बचे, नीचे बच गया 2, बच गया। अच्छा और कट देते हैं, 7 बचे अब 5 दूनी, तो ऊपर हो गया 7 गुने, नीचे हो गया 2 गुने, यानी यहाँ आर स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, यानी 1 आर बराबर कितना हो गया? 7 बटा, यहाँ 2 गो आर तो 2 गो 7/2 है। अगर जैसे नहीं भी हो तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा। 7/2 को हम लिखते हैं 3.5, कुछ ऐसा है। अच्छा cos 90 बराबर क्या होता है? 0।
तो बताइए सारा मान रख देंगे तो हो जाएगा 0। लिख दीजिए। सुना रहा है? बस। अरे इसका मान होता है 0, तो सब गुने में ना है, 0 हो जाएगा। कह रहा दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 है, मौसा 2 है। तो a बराबर क्या लिखते हैं, लौसा इंटू मौसा बटा दूसरी संख्या। तो 36 गुने 2 बटा 18, 18 दूना 36, 2 दूनी 4, यानी सी आ गया। कह रहा है कि a बराबर p है, तो कहाँ कहाँ a बराबर p है बताओ। तो यह है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है, हाँ है, पहले ही से मिल गया तुम्हें। अच्छा दूसरा कह रहा है b बराबर की, देखो b बराबर की, r बराबर c, r बराबर c, डी। कोई बनाने का झंझट नहीं है, लॉजिक देखो। a बराबर p, तो कहाँ कहाँ a बराबर, यहाँ p तो यहाँ a नहीं है, यहाँ p तो यहाँ c है, ये भी नहीं है, क्योंकि कहा नहीं है कि p बराबर p, c बराबर p कहीं कहा है, अब यही कहा है कि a बराबर p या p बराबर तो मिल गया d। हेलो जी। अच्छा समझिए लॉजिक आके हॉल लॉजिक। tan थीटा 3/4 और साइनो थीटा में आधार अथी लंब ऊपर होता है, तो एकरो ऊपर 3, एकरो ऊपर 3, खाना ऑप्शन में ऊपर है 3। होता है समझ। tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, p/b, और साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, p/h, यानी दोनों में ऊपर p होता है, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ हमारा क्या चाहिए। अब तो बढ़िया है कि एक ऑप्शन है ऊपर 3। दूसरा जा रहे हैं कि 3/4 है, यानी 3 है 4 है, तो भुलाया कौन है, 5। साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, p/h, p का मान कितना है 3, नीचे कितना होगा 5, तो 3/5 बना के भी दे दीजिए। लेकिन क्या जरूरत है बनाने का, जब समझदार हिले हैं थोड़ा सा समझदारी उत्पन्न कीजिएगा, सवाल बना दीजिएगा। निम्न में कौन अप्रमेय नहीं है, जो रूट से बाहर निकल जाए उसे प्रमेय कहते हैं, तो यानी ये नहीं है, अप्रमेय पूछ रहा है, नहीं है। कह रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, तो ताश के गड्डी में 52 को पत्ता होला, जोकर निकाल दिया होता है, कितना पत्ता होला, 52। एक पत्ती या दृक्ष निकाला जाता है, यदृक्ष का मतलब बिना देखे को खींच लेगा, तो इसका एक का होने की संभावना, तो एक का 4 गो होला, ठीक, यानी ए लिखल को गो होला 4 गो, यानी 100 में 4 गो होला, तो ऊपर 4 और नीचे 52, 13 चौका 52, 1/13 में कोनो रंग के नहीं खेलू बात करो, रंग के नहीं खेला, रंग के बात करी तो 2 गो लाल होला, 2 गो करिया होला, रंग के बात नहीं करो, खाली कहता एक का निकाले के घटना बताइए, तो एक का 4, 4/52, 1/13। कहाँ तक पहुंचे हम लोग, 37 तक। किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो वही बताए हैं कि जो घटना होगा वो 1 से क्या होगा, बराबर, 1 के बराबर या 1 से छोटा, ठीक, तो यही होगा ना, सी नंबर। 1 से 12 तो हो ही नहीं करेगा। अरे नहीं समझे, एगो फॉर्मूला लिखाता है, नहीं समझे तो बता देता, यानी 0 ये 0 के बराबर या 0 से अधिक, 1 के बराबर या 1 के कम, 1 से ज्यादा नहीं। अब यहाँ चिन्ह बदल दिया है, अच्छा यहाँ चिन्ह बदल दिया है, हेंगा कर दिया, 0 एने है, नहीं होगा। अब लास्ट में ही बराबर का चिन्ह होता है, तो ये होगा ना, माइनस तो ही नहीं करता। ये सब कोई जानते हैं कि एगो माइनस है एगो प्लस,
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इसमें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ एंटी क्लॉकवाइज चलता है, सबको जानते हैं। एमे दोनों नियामक प्लस होगा, एमे पहला माइनस दूसरा, एमे दोनों माइनस होगा। ए में क्या होगा, पहला प्लस और दूसरा। अब हमारा पूछ ही कर रहा है, मैं दूसरा में माइनस है, देखिए तो है इस अनुसार कौन सा होगा, चतुर्थ में। चलिए कौन नंबर सवाल है, 40। अब कहिएगा कि सर जी वहां पद दिया था तो फट से बता दिए, यहाँ कैसे बनाइएगा, तो यहाँ के लिए भी नियम, जब वह लगा रहे तब पद पूछे तो ओमे जौन एक जोड़े है ना, एमे एक घटाइए, उल्टा काम कीजिए, एक घटा दिए, कितना बच गया। अच्छा उनमें सर्वांतर जो था उससे क्या किए थे, भाग किए थे, में गुना करेंगे तो बीच के अंतर कितना है, -3। 54 में से 51 घट रहा है ना, -3 तो गुना कर दीजिए, तो 9 -1 होगा। अब पूछ रहा है कि अब क्या करना है, तो उनमें क्या जरूरत है, पहला पद जरूरत है, इनमें से घटाएंगे, तो घटा दीजिए, मतलब 54 में से क्या करेंगे, -27 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27 आएगा ना। चलिए एक नहीं हो तो मान के बनाइए, माना कि प्रथम पद कितना है 54, अंतर कितना है -3, n बराबर कितना है 10, n बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू। अब यहाँ कितना है 54, n कितना है 10, आई है -3, ये हो गया 54, 10 में से 1 घटाइएगा, कितना हो जाएगा 9, -3, 54 आई माइनस प्लस माइनस 9 तो बच गया 27 दूनी। बोलिए किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना, दोनों तरीका से बता। अब समझिए लोग, दोनों अगर जब भाज है या मौसम पूछा जाए तो ये कहेगा, ठीक, पी की दो अभाज्य संख्या है, भाज नहीं अभाज्य, ठीक, तो मौसा कितना आएगा, एक। यदि एक उदग्र खंबे, खारा खंबा बा की छाया के लंबाई के कितना गुना है, एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई से √3 गुना है, ये x है तो ये x गुने √3। तो सूर्य का उन्नयन कौन पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार x बटा x √3, x से x खत्म, यानी 1/√3, ये कितना के मान होला, tan 30 के, तो कितना होगा 30 डिग्री। कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात पूछ रहा है। अब बताइए कि यहाँ घात 3 है तो द्विघात होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए द्विघात नहीं है तो मिलिए गया सवाल। अच्छा यहाँ है एक गुना होने के, ये नहीं है, x पर 4 हो जाएगा, डी नंबर। देखिए बटों में है, हाँ उसके बाद सोचिए ना, x एलसीएम लेगा तो x पर 4 हो जाएगा, बटने वाला है नहीं। ए बी सी किस त्रिभुज के कोण हो, किसी कोण के त्रिभुज के हैं, तो मान लीजिए कि साइन, यानी कोई त्रिभुज है उसका कोण एबीसी है, और साइन b + c/2, मान लीजिए 3 कोण का योगफल कितना होता है, ए बी सी बराबर 180, सबके बटा 2 कर देंगे तो यहू बटा 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा a/2 + b/2 + c/2 बराबर 90, ठीक, समझा ना। अब हम जोड़ देंगे a/2 + b/2 बराबर क्या कर सकते हैं, 90 घटाओ c/2, इधर से उधर जा सकता है, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो सकता है, एक, और वहां बीसी है तो ए ले जाओ, तो b/2 + c/, एलसीएम लेंगे तो b + c/2 हो जाएगा, 90 घटाओ a/2। अच्छा बताओ हमको
यहाँ भी साइन लगा देते हैं। ठीक, तो साइन इधर भी लगा देते हैं। तो साइन 90 घटा थीटा बराबर का होता है कॉस थीटा a/2। कॉस a/2 है 44 के सी। आ गया समझ में? समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी कह रहा है कि एक इतना 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 का समांतर माध्य। अब माध्य ज्ञात करेंगे तो इसमें तो दिया नहीं है कि कौन इसका माध्य है। आज बढ़ते क्रम में अगर जो होगा x x+3 x+6 तो जान ही रहे हैं कि x+6 हमारा बीच वाला समांतर माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर माध्य हो जाएगा, क्योंकि 3 का अंतर है। जो बीच में होता है समांतर माध्य नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज और सबसे छोटी भाज। सबसे छोटी अभाज बताइए लोग तो क्या होता है? अभाज तो 2 होता है और सबसे छोटी भाज तो 4 होता है। तो 2 अभाज या छोटी भाज संख्या के गुणनफल 4 दूनी की 8। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाए तो गोले का आयतन लगभग होगा। यानी कहने का मतलब है कि घन है, अब एक घन में गोला बनावल जाओ तो ओकर त्रिज्या हो जाए r बराबर 7 सेंटीमीटर। पूरा कितना बा? 14। कितना बा? लेकिन अगर जो त्रिज्या एक लिए तो अधे न लिया तो कितना हो जाए? 7। ठीक, कोनो ठोस में से अगर जो गोला कटब तो मान लो कि साइड से साइड तक सटाइए के कटब तो 7 हो जाये। अब 7 हो जाये तो 7 त्रिज्या हो गल तो गोले का आयतन का फॉर्मूला का होला? बोलो लोग तो 4/3 पाई r3। और 4/3 लिख दो और 7 गुने पाई के मान 22/, 7 गुने 3 गुण हो एगो 7 से एगो 7 बटा में 3 रह जाता। बटेला नहीं खे के न हो लगभग में पूछा था, काती में पूछा था तो गुना कर दो लोग 7 7 22 4 और 3 से भाग करो लोग। 7 में 7 से करवा लोग तो 49, 22 से गुना करो लोग 9 दूनी 4 दूनी 8 है तो 98 2 पे लिख देनी 8 7 9 1 10 4 से गुना कर दे तो कितना हो जाये? और चौके 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ दे तो 31, 31 के 31 4 के। अब 4 3 1 2 में 3 से भाग दे 3 कम 3 चौथी आई क्यों करीब करीब जाता बुझाता 3 3 की बुझाता नो 7 की करीब करीब आइए गलबानी सामने होके। अगले सवाल में बढ़ते हैं। कह रहा है कि 6 8 9, x तथा 13 यानी 13 का मध्य 10 है। तब सब जोड़ दीजिए 6 + 8 + 9 + x + 13 गिनिए तो 1 2 3 4 5 अब बराबर मध्य कितना है? 10। अब दोनों गुना कर देंगे तो 10 5 अब जोड़ दीजिए, ये सब जोड़िए तो 8 6 14 14 9 23 और 23 में 13 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए 36। तो 36 लिख दीजिए और x बराबर 50 घटा 36 बराबर 14। देखिए तो है ऑप्शन कौन नंबर? जी नंबर। दो रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो परिभाषा से बा ये मैं दिलाई ना वो लोग के इनमें से कोई नहीं। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह क्या कहलाती है? तो स्पर्श रेखा तक कहा नहीं ने
आ जीवा प्रतिच्छेद करल ने, इनमें से कोनो ने। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, समझिए। मान लीजिए ऊपर उत्तर दिशा बना हुआ, ये उत्तर तो ये पूर्व, ये पश्चिम। आप 24 मीटर कहाँ जाते हैं? पश्चिम। अब पुनः वहां से 10 मीटर उत्तर, कहाँ? 10 मीटर उत्तर जाते हैं। अब वह अपने प्रारंभिक सी बिंदु से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से चल तो यहाँ से कितना दूरी पर पा रहा है? 10 हो गए, आई 24 हो। तो कर्ण निकालो, कर्ण बराबर का हो जाए ऑप्शन। तो कर्ण, अच्छा एक बात याद रखिए कि हेगा 24 बा हेगा 10 बा, तो ये दोनों से बेसी दूरी हुई तो 17 हुई ने 28 बा 26 बा, तो 24 के कितना होला हो? 500। कौन ज्ञात कर लो? पी क्यू बराबर रूट अंडर या सी बराबर 24 के स्क्वायर घटा 10 के स्क्वायर। जोड़बन हो, कौन ज्ञात कर? 24 कितना होला हो? 576। 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, आ 2 दूनी 4 1 5, आ 10 दहिया 100। जोड़ दें तो कितना हो जाए? 676 यानी 26। कितना हो जाए? 50 सब्जेक्ट हम लोग डिस्कशन किए। क्लास तो बहुत बढ़िया ही लगा होगा, तो इसी के